सुनील पांडे के हम क्या सब लोग जानते हैं। आप देखिए बताइए, आप हम कैसे लोग तो जानते क्या हैं? सब लोग जानते हैं आप तो उनको। यहीं के हैं तो आप बेहतर जानते हैं। हाँ, हालांकि हम तो बीजेपी पार्टी को बोलते हैं कि उनको टिकट नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, बरियारी वोट लेने के चक्कर में रहते हैं। बरियारी वोट। हाँ, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। नहीं है, भले जात के नाम पर उनको दे दे तो दे अच्छा, दे, मतलब केवल भूमिहार देगा, बस। ब्राह्मण नहीं देगा, राजपूत नहीं देगा। अरे तो राजपूत भूमिहार ब्राह्मण हैं ही कितने परसेंट। यहाँ राजू यादव निकल रहे हैं, पूरी तैयारी है हम लोगों का। हाँ बिल्कुल तैयारी है, फुल तैयारी है। राजू यादव की तैयारी समझ में आती है, माले की तैयारी समझ में आती है, वीआईपी की कितनी तैयारी हो गई उनके? हमारी तो सर पहले से तैयारी है, गंगा जल लोग लेके कसम खाए हुए हैं। अच्छा, तरारी में तो भूमिहार, यादव और मुस्लिम का आबादी है। आप लोगों की आबादी है यहाँ पे? सर 40,000 है। 40,000? हाँ, निषादों की? निषादों की। जो वोट गिरेगा वो किसके पक्ष में जाएगा? राजू यादव जी के। एकदम। हाँ एकदम जाएगा। बीजेपी कहती है कि मल्लाह वोट मेरा है। बीजेपी सिर्फ अब हीस कर रही है, अब नहीं है जो पहले जो मुर्गा दारू पर बिकते थे। नहीं, मुकेश सहनी कब तरारी में नजर आएंगे आपके नेता? हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कहीं भी रहेंगे तो डट के रहेंगे, और न तो अकेला भी क्षमता रखते हैं लड़ने के लिए। अकेले कर ही। लीजिएगा। हाँ जी, यादव के बाद अगर जनसंख्या है तो हमारी है, और किसी का है नहीं। अकेला लड़ लेंगे। और इस सहनी है क्या जी, वो तो शहर को डाउन करने के लिए बीजेपी ने खड़ा कर दिया। तो मंत्री को जीत के थोड़े बने, वो तो जबरदस्ती एमएलसी बनाया गया था उनको। मुकेश सहनी भी एमएलसी आज तक चुनाव नहीं जीते ना, नहीं जीते, मानते हैं कि नहीं जीते। तरारी में कुशवाहा लोग कितना है? अब उनके 15,000। हाँ लगभग होंगे। वोट किसको देंगे? अरे इनको माले को, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा? अब नीतीश सर में कुछ है नहीं। हाँ, जो माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब उसके अंदर कुछ उपेंद्र कुशवाहा ना, उपेंद्र कुशवाहा जी के सम्राट पार्टी चौधरी? ना 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 ना। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी तरारी विधानसभा में है, जहां पर उपचुनाव हो रहा है और नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उसके लिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई हैं। त्रिकोणीय लड़ाई की बात, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ माले और तीसरी तरफ जनसुराज। आईएनडीआईए गठबंधन से माले कैंडिडेट हैं राजू यादव, और आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम सहयोगी दल उनको जिताने के लिए तरारी विधानसभा में कैंपेन कर रहे हैं। आईएनडीआईए गठबंधन की ही सहयोगी पार्टी है वीआईपी, जिसके सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री। अब हम पहुंचे हैं जब तरारी में, तो मुकेश सहनी के पार्टी के नेता, जो कि यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश बिंद, हमें मिल गए। अब हमने सोचा कि इनसे भी तरारी के बारे में जान ले, यहाँ के समीकरण को समझ ले और देखें कि मुकेश सहनी की पार्टी कैसे काम कर रही है। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये ओम प्रकाश जी, पहले ये बताइए तरारी में माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल। बहुत बढ़िया माहौल है। राजू यादव जी जीत रहे हैं। यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है। लड़ाई ही नहीं? लड़ाई ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ राजू यादव निकल रहे हैं, पूरी तैयारी है हम लोगों का। हाँ बिल्कुल तैयारी है, फुल तैयारी है। राजू यादव की तैयारी समझ में आती है, माले की तैयारी समझ में आती है, वीआईपी की कितनी तैयारी हो गई उनके? हमारी तो सर पहले से तैयारी है, गंगा जल लोग लेके कसम खाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, पूरा पहले से तैयारी है हमारा। लेकिन गंगा जल का कसम आपका लोकसभा में काम नहीं आया? आया था, तभी तो सुषमा प्रसाद जी जीते। अच्छा, मतलब दूसरे के लिए काम आया लेकिन आपके लिए काम नहीं आया? हाँ, अब वहाँ 3 सीटें मिली थी। नहीं, देखिए हमारे लोग वहाँ के तैयार थे। हाँ। जो अलग अलग जो भी हैं उनके शायद थोड़ा बहुत ना आए हो, लेकिन हमारा फूल आया था। मतलब कि जो निषाद समाज है, हाँ, वो वोट आपको मिला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर एक जगह गिरा है, हर जगह गिरा। जितने लोग खड़े हैं गठबंधन के, वहाँ हमारा फूल गिरा हुआ अच्छा, है। आरा लोकसभा में आप लोगों ने सुदामा प्रसाद को तो जिता दिया जी, लेकिन अब तरारी में उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने टिकट दिया है सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को। पहले बताइए सुनील पांडे के बारे में क्या जानते हैं? सुनील पांडे के हम क्या सब लोग जानते हैं। आप बताइए, देखिए आप हम कैसे लोग तो जानते क्या हैं? सब लोग जानते हैं आप तो उनको। यहीं के हैं तो आप बेहतर जानते हैं। हाँ, हालांकि हम तो बीजेपी पार्टी को बोलते हैं कि उनको टिकट नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो कुछ अलग ही हैं। हम क्या बताएं, लोग बता देंगे आपको। लोग बता देंगे, लेकिन आपको मतलब क्यों लगता है कि नहीं देना चाहिए था? क्योंकि देखिए वो राइफलधारी हैं, ठीक है ना, राइफल लेके घूमते थे। हाँ। हाँ,
तो इसलिए जो है कि वो गरीबों को थोड़ा जुल्म करते हैं। जुल्म करते हैं। हाँ, गरीबों पर वो ऊपर तो कहते जुल्म हैं कि हम करते हैं। गरीबों की सबसे ज्यादा मदद करते नहीं करते हैं, ये तो उनको देखिए अपना अपना सब कोई का होता है, ठीक है ना, कहने का, लेकिन गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं वो, बरियारी वोट लेने के चक्कर में रहते हैं। बरियारी वोट। हाँ, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, नहीं है, अच्छा। बिल्कुल नहीं है। सब लोगों में जागरूकता आ गया है और सब लोगों को लालू प्रसाद जो है कि अधिकार दे दिए हैं लड़ने का, कि अब जो है पहले जैसा कि जमींदारी राज नहीं रह गया। अब सब लोग अपना अपना तैयार हो गए हैं कि नहीं, हम वोट जो है कि दबाव में नहीं देंगे, अपना मत है, हम अपना जिसको देना है उसको देंगे। तो इसलिए राजू यादव जी का बिल्कुल क्लियर हो गया है। सत्ता पक्ष वाले कहते हैं लालू यादव राज खत्म हो गया है। देखिए राज कैसा खत्म हो गया, वो खराब काम कर रहे थे, नहीं बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। आप बताइए कि जो चारपाई पर बैठने का हमको नहीं मिल रहा था, अब बैठने को मिल रहा है, सामने किसी के सामने बोलने का नहीं मिल रहा था, बोलने को मिल रहा है, तो कैसे खराब काम किए वो। राज खत्म हो गया, अब कहाँ सरकार में आ पाते हैं। अरे सरकार में अभी आ जाएंगे, देखिएगा 25 में। 25 में आ जाएंगे। हाँ क्लियर है, क्लियर है एकदम आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि वीआईपी पार्टी पूरे दमखम के साथ लग बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी चल रहा है, हमारा संकल्प यात्रा चल रहा है 3.0। हाँ, तो सर को चलता ही रहेगा और पहले से ही पूरा तैयारी है। देखिएगा जहाँ निषाद समाज है ना, वहाँ घूमिएगा ना, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि नहीं। तरारी में तो भूमिहार, यादव और मुस्लिम का आबादी है, आप लोगों की आबादी है यहाँ पे? सर 40,000 है। 40,000? हाँ, निषादों की। हाँ 40 के 40,000 वोट मिलेगा? एकदम मिलेगा। अब उसमें देखिए कोई बाहर चले गए होंगे तो उनकी तो नहीं कह सकते हम। वोटिंग नहीं करे अलग बात है, जो वोट गिरेगा वो किसके पक्ष में जाएगा? राजू यादव जी के। एकदम। हाँ एकदम जाएगा। बीजेपी कहती है कि मल्लाह वोट मेरा है। बीजेपी सिर्फ अब हीस कर रही है, अब नहीं है जो पहले जो मुर्गा दारू पर बिकते थे, नहीं, अब बोले हम बिकेंगे, बिकाऊ नहीं, अब टिकाऊ हो गए। अच्छा। हाँ टिकाऊ हो गए। टिकाऊ हो गए। लेकिन मुकेश सहनी तो पिछला बार विधानसभा चुनाव एनडीए से ही लड़े थे। अब देखिए वो तो बात की बात है राजनीति की। देखिए कहीं भी जहाँ जुड़ाव होता है लड़ते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। पार्टी की अपनी अपनी मत होती है, जहाँ आपको दुलार प्यार मिलेगा वहीं जाइएगा। हाँ, तो जहाँ मिला वहाँ से लड़े। तो लोग कहते हैं कि तरारी में भूमिहार जिसके तरफ वोट उसके तरफ। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए लड़ाई है 80 का 20 का। 80 अभी? हाँ 80 या 20 का लड़ाई है, तो 20 कहाँ पहुँच पाएगा, ज़्यादा पहुँचेगा तो ये 70-30 हो जाएगा, बस। इससे आगे तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ना, इससे आगे बढ़ेगा ही एक नहीं। और पार्टी आया है जनसुराज, वो तो ऐसी हवा है, वो हवा है। उनके डर से राजद के प्रदेश अध्यक्ष लेटर लिखने को मजबूर हो गए कि ज्यादा लोग जनसुराज के संपर्क में ना जाएं। ना वो जाएंगे ही नहीं। हाँ। जाएंगे नहीं। यहाँ तीसरा पार्टी का कोई, देखिए जैसे वो संसद की जो हो रही थी वोटिंग, 14 लोग खड़े थे, लड़ाई किसमें थी? 2 ही में। तो यहाँ बस 2 ही होता है, 2 ही है, तीसरा कोई है नहीं। इतना प्रशांत किशोर का कल का भाषण है कि राजद इतना डर गई है जनसुराज से कि उसको लग रहा है कि मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए शहाबुद्दीन के परिवार को दोबारा से राजद में शामिल कराया। ना देखिए, भाषण तो एक प्रैक्टिस होता है देने के लिए, कि आपको मतलब बोलने का ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया, उसे वोट थोड़े मिलता है भाई। यहाँ का जो माले है, पार्टी है, वहाँ जमीनी स्तर पर काम किया है और पूरा जिला में ही काम किया है। वो गरीबों को उसने उठाया है, जो लोग दबा रहे थे वहाँ जाकर उसने लड़ाई किया और उठाया कि नहीं आप लोग जागो, अपना अधिकार लो। तो जो यहाँ का माले का जो तड़ारी में तो बहुत ही पूरे माले ही माले हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो राजू यादव जी का बिल्कुल क्लियर सीट है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो मुकेश सहनी कैसे तैयारी कर रहे हैं? मुकेश सहनी कब तरारी में नजर आएंगे आपके नेता? अब ये तो बता नहीं सकते, सर का जब भी फाइनल नहीं हुआ ना, डेट फाइनल नहीं हुआ है, और जब मौका मिलेगा तो आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं, आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, काहे नहीं आएंगे? वोट मांगेंगे? हाँ बिल्कुल मांगेंगे। आप लोग तो मांग ही रहे हैं। मांग कर रहे हैं, हमारी पहले से तैयारी है। कब से तैयारी में लगे हैं? 3-4 महीना से तैयारी में। 3-4 महीना? हाँ तैयारी चल रहा है। खाली हुआ आप लोग भिड़ गए हाँ जिताने में। अब देखिए लगे तो 14 से ही हम हैं, 14 से लगे, धीरे 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 बहुत पार्टियां तो कम से कम 50 साल 40 साल के बाद उठी है हर एक पार्टियां, लेकिन हमारी पार्टी मात्र 8 साल के अंदर खड़ी हो गई थी। अच्छा, ये मुकेश सहनी को लेकर बहुत सी बातें कही जाती है कि एक जगह नहीं टिकते हैं,
कभी इधर रहेंगे कभी उधर रहेंगे। जैसे 19 में महागठबंधन से चुनाव लड़ लिए, 20 में एनडीए से चुनाव लड़ लिए, 24 आते आते फिर महागठबंधन में चले गए। देखिए अब हम बताते हैं आपको, लड़ने का इधर उधर जाने का मतलब ये है कि ये जो पार्टियां थे पहले ये सोचती कि हमारे सामने कोई नहीं है, कोई नहीं है। पार्टियों का पता लग गया, जब दोनों साइड में सर गए तो पता लग गया कि इनका भी पहुंच कहाँ तक है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कहीं भी रहेंगे तो डट के रहेंगे, और न तो अकेला भी क्षमता रखते हैं लड़ने के लिए, अकेले ही। हाँ जी, यादव के बाद अगर जनसंख्या है तो हमारी है, और किसी का है नहीं। अकेला लड़ लेंगे। हाँ जी, तो लड़ लेंगे कि जीत भी लेंगे? जीत भी लेंगे, जीत लेंगे। हाँ, लेकिन लोकसभा में नहीं जीते। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं। अब देखिए जैसे गठबंधन आपसे है, ठीक है, हमारी वोट आ गई, आपकी वोट कहीं और भी कट गई, जैसे लोग उनके लोग खड़े हो गए, और जैसे कि अपना यादव जी लोग हैं, कोई और भी खड़े हो जाते हैं, कुछ वोट वो काट लेते हैं। तो ऐसी वैसी जो है कि तो यादव अगर कैंडिडेट खड़ा हो गया तो फिर यादव वोट बट जाता है। हाँ, आप लोगों के पक्ष में पूरा नहीं मिलता है। नहीं, किसी भी पार्टी से खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो बटेगा। कुछ, हाँ बिल्कुल काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, काटेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि मुकेश सहनी को डैमेज करने के लिए बिहार सरकार में हरी सहनी को मंत्री बना दिया गया। हरी सहनी काम अच्छा कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचे आप लोग? हरी सहनी हैं क्या जी, वो तो सर को डाउन करने के लिए बीजेपी ने खड़ा कर दिया। तो मंत्री को जीत के थोड़े बने, वो तो जबरदस्ती एमएलसी बनाया गया था उनको। मुकेश सहनी भी एमएलसी आज तक चुनाव नहीं जीते ना, नहीं जीते, मानते हैं कि नहीं जीते, क्योंकि पार्टी अभी नई हमारी पार्टी है, ठीक है ना। सर आए और बस खड़े हो गए, तो एक पता चलता है ना, अगर हम खड़ा होते हैं तो हमको पता चलता है, फिर हम तैयारी में लगते हैं। तो वही तो हम बताए कि बहुत पार्टियां जो 40 साल 50 साल पर खड़ी हुई है, हमारी पार्टी बहुत फास्ट खड़ी हुई थी, तो इसलिए उस टाइम पर नहीं आए। अभी आएंगे, हाँ हाँ पक्का आएंगे। तरारी आप लोग जीत रहे हैं, मान के जीत रहे हैं, कोई यहाँ पे टक्कर नहीं? ना, कोई किसी से टक्कर नहीं है, किसी से टक्कर ना, किसी से टक्कर नहीं। सुनील पांडे कुछ भी कर ले, चुनाव नहीं? सुनील पांडे कुछ भी नहीं है, उनको लोग वोट ही नहीं देंगे। और बताइए, नहीं वोट देंगे? नहीं देंगे, भले जात के नाम पर उनको दे दे तो दे दे। मतलब केवल भूमिहार देगा बस, ब्राह्मण नहीं देगा, राजपूत नहीं देगा? अरे तो राजपूत भूमिहार ब्राह्मण हैं ही कितने %? कितना? कहा जाता है कि भूमिहार ही यहाँ सबसे ज्यादा है यहाँ पे तरारी में। हाँ, तो भूमिहारी है ना, बाकी क्या है? बाकी बाबू साहब लोग कम हैं। बाबू साहब लोग कम है? हाँ, तो मतलब जो भी हैं भूमिहार हैं। अच्छा, तो वैसे समाज नहीं है ना, ज़्यादा नहीं है। मतलब देखिए, अब एक गांव में 5 आदमी हों तो वो सबसे नहीं, उनको गिनती नहीं होता। मतलब थोड़ा बहुत परसेंटेज में अगर 1% या 2% हो गांव में, तो उनकी कौन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तब तो बताया जाता है कि नहीं इतने। जैसे कि लोकसभा में अपना माननीय सुदामा प्रसाद जी जब 9000 लीड किए थे, तो अभी हम समझ गए थे कि अब इनको हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भोजपुर के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं था उनका कि जो 9000 का लीड करे, और तब तक वो बढ़ते चले गए। हाँ, तो कहा लोग कि कुशवाहा लोग वोट नहीं दिया था? कहाँ लोकसभा में? ना, दिए थे, ऐसा बात नहीं, दिए थे। तरारी में कुशवाहा लोग कितना है? अब उनके 15,000। हाँ, लगभग होंगे। वोट किसको देंगे? अरे इनको, माले को। काहे? माले को देते हैं, वो देते हैं। हाँ, माले को देते हैं। माले को देते हैं। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा? क्योंकि माले में जो देखिए अब कि उनका वहाँ से संसद बने, राजा राम जी, और कुशवाहा वहाँ भी हैं, अपना डुमराव जीत कुशवाहा जी हैं, तो काहे नहीं देंगे? हाँ, वही तो माहौल है, आप लोग एकदम लगे हुए माहौल है। कुशवाहा जी लोग अब इसलिए दे रहे हैं कि अब नीतीश सर में कुछ है नहीं। हाँ, अब जो माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब उसके अंदर कुछ ना, उपेंद्र कुशवाहा जी के सम्राट चौधरी ना, उन लोगों में उतना कुछ नहीं है। वो तो पार्टी के, देखिए जब वो मुख्यमंत्री जी के समर्थन से वो लोग का पार्टी चल रहा था, ठीक है ना, अब उसमें कुछ रह नहीं गया है। अब देखिए दारू के बोलते हैं कि दारू बंदी है, दारू बंद है कहाँ? नहीं बंद है, नहीं है। ट्रक जो नेता लोग पास कर रहे हैं झारखंड यूपी से, भाई इंग्लिश जब दारू इधर पकड़ाता है तो कहाँ से आता है? किसी का है छोटा मोटा का दम की ले जाएगा वहाँ से? तो सब जो है कि जिनका साता है, जो है कि उनका ट्रक आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बात करने के लिए।
तो देखिए अभी हम यहाँ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश बिंद वीआईपी पार्टी के, उनसे बात कर रहे थे। ये INDIA गठबंधन से माले कैंडिडेट राजू यादव के पक्ष में तरारी में कैंपेन कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने अपने सिपाहियों को इस क्षेत्र में लगा दिया है ताकि गठबंधन के उम्मीदवार को यहाँ पर आसानी से जीत मिल सके। इनका कहना है कि यहाँ माले कैंडिडेट आसानी से चुनाव जीत रहे हैं, कोई टक्कर नहीं है। हालांकि अभी वोटिंग 13 नवंबर को होगी, उससे पहले इनके नेता या फिर राजद के नेता तेजस्वी यादव और भी गठबंधन के तमाम बड़े नेता यहाँ कैंपेनिंग करते नजर आएंगे। अभी कम है क्योंकि झारखंड में भी चुनाव है, तो वहां पर भी प्रचार प्रसार चल रहा है। उस समय जब आएंगे तो क्या कहेंगे, कैसे माहौल बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ।